पा रही है क्या हुआ। जिस चीज का डर था वही हुआ। क्या हुआ? क्या बनाई हो नाश्ते में? क्या हुआ? क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ भी तो नहीं। और ये क्या, अभी तक नहा के नहीं आए हो? आज संडे है और संडे मेरा फंडे होता है। चलो ना साथ में नहाते हैं। अरे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। और आपको शर्म नहीं आ रही है? शर्म? अपने घर में अपनी बीबी से कैसी शर्म? चलो ना। अच्छा जी, नहीं छोड़ो, चलो जाओ नहा के आओ। सरप्राइज! जीजू। अरे कौन हो तुम? और ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? जीजू। जीजा? कौन जीजा? कौन हो तुम? दीना दी, मैं आपकी प्यारी बिंदु। ये है बिंदु, तुम्हारी साली। साली? और ये बैंगलोर में रहती है। मैंने बुलाया है इसको। मुझे पता ही नहीं, इसके बारे में तुमने कभी बताया ही नहीं। जीजू, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मैं आ गई हूँ ना, अब खुलकर बात होगी। जीजू। खुल के बात? क्या बात करेगी ये? खुल के कुछ भी हो, इसके साथ मजा बहुत आएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जाके नहा लो, तब तक मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। जी हाँ, दीदी। चलते हैं नहाते हैं। क्या? अरे मतलब जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। सी यू। जीजू, बताओ ना कि मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो बिल्कुल। वैसे आपको पता है जीजू, आप मेरी तारीफ कर सकते हैं। मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। अरे बिंदु बैठ जा, आलू का पराठा बनाया है। अरे दीदी, सो स्वीट ऑफ यू। आपको पता है बेंगलोर में ना मैं घर का खाना कितना मिस करती हूँ। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। अरे हाँ, तो फिर आई क्यों नहीं? कैसे आती मैं जीजू, वहाँ कोर्स भी तो कंप्लीट करना था ना। पर अब तो मैं आ गई। बस बस, अब मुंह बंद करके भरपेट खाना खाओ। वैसे कितने दिन के लिए आई हो? तुम भी ना कमाल करती हो। अभी अभी तो आई है और तुम जाने की बात कर रही हो। चुप करो। वैसे तुम क्या कह रही थी? जीजू, मैं ये कह रही थी कि मैंने सोचा जॉब ज्वाइन करने से पहले ब्रेक ले लूँ, इसलिए मैं आ गई। बिल्कुल सही किया। अच्छा। वैसे आई एम सॉरी। क्यों? मुझे लगता है कि शायद मैं गलत टाइम पे आ गई। आप दोनों अरे नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं है। जीजू, आप तो बड़े रोमांटिक निकले। कहाँ से लाते हैं आप इतना रोमांस? आपको पता है मैं तो घबराई गई थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखो तो आप तो ब्लश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम दोनों का चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, बस जीजा साली की ट्यूनिंग बैठा रहे थे। वैसे आज तुम क्या कर रही हो? आज मैं बहुत थक गई हूँ जीजू, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज रेस्ट कर लो। कल सोचूंगी क्या करना है। अरे हाँ, मेरा भी आज रेस्ट डे है, तो हम साथ में रेस्ट करते हैं। हाँ? क्या जीजू, इसका मतलब क्या है? मतलब चिल करेंगे। अच्छा, ओके जीजू, डन। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आपको पता है जीजू, एक मेरा बॉयफ्रेंड था, पर उसके साथ ना ब्रेकअप हो गया। पर एक बात बताइए, आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? अरे नहीं, बस मैं तो बस ऐसे ही पूछा।
इट्स ओके जीजू, मैं अभी तो मजाक ही कर रही थी। वैसे आपके और मेरे बीच कुछ भी बात छुपाना नहीं चाहिए। जीजू आओ ना, साथ में रील बना। देखो आप लाइव हो, रील बनाते हैं ना। बनाते हैं। जीजू आपको पता है रील ना वायरल हो जाएगी। क्या हाँ? कमाल का डांस किया आपने। सच में? हाँ। देखते हैं। जीजू ये देखो, देखो कितने सारे व्यूज मिल गए। मैंने कहा था ना रील वायरल हो जाएगी। ये I'm so happy। हाँ हाँ सच में। चलो 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 फिर से करते हैं। बस बस, बहुत हुआ, अब चले। वैसे बिंदु भी थक गई होगी। क्यों बिंदु? सही कहा ना मैंने? चलो। ये सब क्या चल रहा है? और आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है? हाँ, तब तो बड़ा हंस हंस के बिंदु के साथ क्लोज हो रहे थे। क्लोज हो रहा था मतलब? अरे हम साथ में रील बना रहे थे बस, और तुम भी तो वहीं थी। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नीना, इनफ। तुम गलत सोच रही हो। नीना, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। नीना मेरी तरफ देखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, बिन्नू के साथ मैं थोड़ा क्लोज हो गया था, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। और तुम भी तो वहाँ थी। क्या तुम्हें मुझ पे अभी भी विश्वास नहीं है? खुद से ज्यादा विश्वास है। रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे इग्नोर कर देती हो। नहीं ना, आई वॉन्ट टू बिकम अ फादर। क्यों तुम नहीं चाहती हो अपना प्यारा सा एक बच्चा हो? नहीं ना, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैंने कहा ना, रात बहुत हो गई है,
अब सो जाते हैं। बिंदु, तुम और तुम्हारी दीदी? दीदी कल आएगी जीजू। वो क्या है ना कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए दीदी वहीं रुक गई। तुम काफ़ी भीग गई हो। हाँ। ठीक है, जाकर कपड़े चेंज कर लो। वैसे क्या चल रहा है जीजू? ओह, ड्रिंक कर रहे हैं आप? नहीं, वो बस इट्स ओके ना जीजू, कभी कभी हो जाता है। वैसे देखिए मेरी हालत, कितनी गर्मी और कितना पसीना हो गया। मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ, ठीक है। अब दे आई। जीजू बताइए ना, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है बिंदु। सच में? थैंक यू। जीजू एक बात पूछूं क्या आपसे? कल आपके और दीदी के बीच झगड़ा हुआ था ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बताइए ना जीजू, छुपाइए मत, बताइए बताइए। हाँ, हुआ था। बिंदु, तुम जानती हो, जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे दूर चली जाती है। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ? तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो इसीलिए आपका मूड खराब है और इसीलिए आप ऐसे बैठे बैठे पी रहे हैं। देखिए जीजू, मैं आपका मूड बना देती हूँ। I mean, मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना देती हूँ। थैंक्स, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। ड्रिंक्स और मैं Cheers. बिंदु, तुम बहुत अच्छी हो। बिंदु, तुम बहुत अच्छी हो। क्या जीजू, मैं कहाँ से अच्छी हूँ? अच्छे तो है आप। कैसे? ये भी कोई बताने वाली चीज है? अरे कुछ तो बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं आपको। वैसे दीदी ने आपका मूड खराब किया है ना? मैं आपका मूड खराब नहीं करूंगी। चलिए ना जीजू, लेट्स डांस। लेट्स डांस। कम ऑन। नीना, नीना, उठो ना, सुबह हो गई क्या? ओह शिट, ये मुझसे क्या हो गया? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नीना को पता चलेगा तो क्या कहेगी मेरे बारे में? मेरा घर टूट जाएगा। बिंदु, बिंदु, उठो बिंदु। अरे
क्या हो गया जीजू? क्यों इतने परेशान लग रहे आप? अरे परेशानी की तो बात है। देखो बिंदु, पता नहीं ये कैसे कैसे हो गया। मुझे खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए था। देखो बिंदु, तुम अपने दीदी से कुछ मत बताना, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। प्लीज़ तुम अपने दीदी से मत बताना बिंदु, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके जीजू, रिलैक्स। आपकी कोई गलती नहीं है। अपने दीदी को मत बताना प्लीज़। रिलैक्स जीजू, इट्स ओके। वैसे आपसे कोई भी गलती नहीं हुई जीजू। कल रात जो कुछ भी हुआ था ना हमारे बीच, वो जानबूझकर सोच समझ कर ही किया था मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो तुम? वैसे जीजू, मैं नीना की बहन नहीं हूँ। क्या? फिर तुम कौन हो? बताती हूँ मैं आपको, सब बताती हूँ। ये कुछ महीने पहले की बात है जीजू। अरे बिंदु तू, हाँ, आओ अंदर आओ। अरे वाह नीना, घर तो अच्छा है। लगता है जीजू काफी मालदार पार्टी है। हाँ? तेरी मजाक करने की आदत ना अभी तक नहीं गई। चला बैठ। और बता, क्या चल रहा है आजकल तेरा? कुछ खास नहीं यार। वैसे डिवोर्स के बाद जिंदगी कैसे हो सकती है? बस किसी भी तरह अपना और अपने बच्चे की पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। चल बिंदु तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। और बता, हाँ क्या लेगी, चाय या ठंडा? यार मैं कुछ नहीं लूंगी, तू बैठ अभी। और बता क्या चल रहा है? वैसे तेरा वो कैसे? तुम दोनों के बीच प्यार है ना, या फिर सिर्फ घर गृहस्थी में पूरा दिन निकल जाता है? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुझे पता है, वो हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ही उन्हें खुशी नहीं दे सकती। क्या मतलब मैं ही उन्हें खुशी नहीं दे सकती? तो इसे पढ़, खुद समझ जाएगी। नीना, नीना इसमें तो लिखा है तू कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। तो उन्हें खुशी कैसे दे सकती हूँ, कैसे? नीना, नीना मेरी बात सुन। हम किसी और डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। कभी कभी रिपोर्ट झूठी होती है, ट्रस्ट मी। होती होंगी, पर 4-4 रिपोर्ट। बिंदु, कमी मुझ में ही है। तुझे पता है उन्हें बच्चों से कितना प्यार है। अगर उन्हें इस बात का पता चला कि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे सकती, तो उन पर क्या गुजरेगी। मुझे खुद जब से इस बात का पता चला है कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मैं उनके पास जाना तो दूर, उनसे दूर से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। लेकिन उनको सच तो बताना ही पड़ेगा, और तब शायद राजीव मुझे डिवोर्स दे देंगे। लेकिन बिंदु, मैं राजीव के बिना नहीं जी सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। शांत हो जाओ नीना, कुछ नहीं होगा। इसका कुछ तो उपाय है। कुछ ठीक नहीं होगा। तू ही बता कैसे ठीक होगा। क्या तू मुझे बच्चा दे सकती है? नहीं ना? हाँ नीना, मैं बच्चा दे सकती हूँ। क्या ये क्या बोल रही है तू? बिंदु, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। सही सुना तूने नीना। सुन, अगर तू चाहे ना तो मैं तेरे लिए माँ बन सकती हूँ। भले ही कोख मेरा होगा, पर इस बच्चे की माँ बाप तुम दोनों होंगे। और तुझे पता है नीना कि मैं यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि मेरा मुन्ना बहुत बीमार है, बहुत बीमार है वो। और उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। इसलिए मैं तुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। इनफैक्ट अभी भी मैं मदद मांग रही हूँ तुझसे नीना। बिंदु, लेकिन
लेकिन तू मेरी दोस्त है, मैं तुझसे कैसे? ये सब मत सोच तू नीना, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अगर मेरी वजह से किसी की शादी टूटने से बच जाता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है नीना, है ना? शायद तू सही बोल रही है, इससे हम दोनों का ही भला होगा। फिर हमने ये प्लान बनाया, कब और कैसे करना है। नीना कहाँ है? नीना बाहर आपके लिए इंतजार कर रही है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे गुस्सा हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस नीना बस, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था? तुम घुट घुट कर जीती रही और मैं तुम्हें गलत समझता रहा। माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए था। भले ये प्लान था, लेकिन मैंने भरोसा तुम्हारा तोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मेरा भरोसा बना के रखा है। और अब चलिए, रोइए मत, वरना रोते हुए पापा किसी बच्ची को अच्छे नहीं लगते। पापा? हाँ पापा। बिंदु, इसकी कोख में जो बच्चा आएगा उसके पापा। और हाँ, माँ तुम बनोगी।